उपेंद्र कुशवाहा का चरण वंदन ही कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं तो यही नीतीश कुमार है जो पिछले 1 महीने में 3 बार औपचारिक तरीके से मीडिया के सामने इन्होंने कहा है कि उनको पार्टी छोड़कर जाना है, चले जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है तेजस्वी यादव अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, और सिर्फ मुझे नहीं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, अति पिछड़ा समाज को, कोयरी समाज को और कुर्मी समाज को। जो आदमी सीएम का सपना देख रहा है, त्रिवेणी संघ की बात हो रही है कि यादव बन गया, कुर्मी बन गया, कोयरी क्यों नहीं बना? वही विधान परिषद का सचेतक, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस समता पार्टी का जन्म लालू प्रसाद यादव के राजनीति के खिलाफ हुआ, जंगल राज के खिलाफ हुआ, 90 के दौर में नक्सलियों के नरसंहार के खिलाफ हुआ, वो समता पार्टी आज जिसका रूप जदयू है, वो आज जाकर उसी लालू प्रसाद यादव के गोदी में बैठ गई है और उन्हीं लालू प्रसाद यादव के बेटे को सीएम प्रोजेक्ट कर रही है। ये कैसे बचेगा? उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि सिर्फ उनके और उप मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है वो तेजस्वी यादव है, वो नीतीश कुमार नहीं है। ये बात खूब अच्छे से पता है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के 7 से 8% वोट को लेकर अगर चले जाएंगे, जो कोयरी समाज का वोट है, जो कुछ वोट कहलाता है, सिर्फ कुर्मी के वोट पर, तो इस राज्य में राजनीति हो नहीं सकती है। ये बात नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। नहीं तो आप याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा क्या नहीं कहे, बाप दादा की संपत्ति से लेकर अब बेटे की कसम तक की बात हो। उपेंद्र कुशवाहा और कुछ करे ना करे, इतना तो पक्का है कि उपेंद्र कुशवाहा इनके हर विधानसभा सीट पर कम से कम 8 से 10 हजार वोट इनका काटते हैं। तेजस्वी यादव जो फोड़ डाले हैं हेमंत सोरेन के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, वो इशारा कर रहे हैं कि चाचा जी अब निकलिए आप देश की यात्रा पर, बिहार हमको सौंपिए। और ये इस स्थिति में है नीतीश कुमार के, अभी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। नीतीश कुमार जो हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या सॉफ्ट पड़ते जा रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिर से जदयू के एक मजबूत मेंबर के रूप में स्वीकार करने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं? क्या लॉकुश जो समीकरण है उसको नीतीश कुमार बनाए रखना चाहते हैं? क्योंकि आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि बिहार विधानसभा की विधान परिषद का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य बनाने की बात की जा रही है। ये वैसा समिति है जिसमें आपको बता दें कि विधान परिषद के सभापति उसके अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदस्य हैं, राबड़ी देवी सदस्य हैं, नेता विरोधी दल विधान परिषद के सम्राट चौधरी उसके सदस्य हैं, और अब उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। क्या रिझाने की कोशिश की जा रही है? उपेंद्र कुशवाहा को लॉकुश समीकरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन, इन्हीं से हम बात करेंगे। उदीप्त, हमने आपसे जब डिस्कशन पिछली बार हुआ था तो ये पूछा था कि आखिर क्या कार्रवाई होगी, कैसे हैंडल करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि हटा भी नहीं पा रहे हैं और रखने पर भी उनके बयान जो है वो जदयू के लिए काफ़ी तीखे हैं। क्या अब डेवलपमेंट आप देख रहे हैं आगे? देखिए, नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में 17 साल की आप बात कर लीजिए, इसमें कभी भी उन्होंने किसी भी नेता को, चाहे वो रामचंद्र प्रसाद सिंह हो, आरसीपी सिंह हो, या प्रशांत किशोर हो, या श्याम रजक, कोई किसी का भी उदाहरण आप ले लीजिए, किसी को उन्होंने पार्टी से निकाला नहीं। लेकिन बाकी लोगों को वो तवज्जो वो नहीं दिए जो उपेंद्र कुशवाहा को दे रहे हैं। इसके पीछे आपने पहले ही एक शब्द बोला, लवकुश। आरसीपी सिंह के जाने से पार्टी को क्या नुकसान हुआ? अगर जमीन पर देखिए, वोट कैडर में देखिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर के जाने से पार्टी को क्या नुकसान हुआ? कोई बड़ा नुकसान उनको नहीं हुआ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार के 7 से 8% वोट को लेकर अगर चले जाएंगे, जो कोयरी समाज का वोट है, जो कुछ वोट कहलाता है, तो नीतीश कुमार वैसे भी अब कोई बहुत बड़े जनाधार वाले नेता रहे नहीं, अति पिछड़ा इनसे छटक चुका है। सिर्फ कुर्मी के वोट पर तो इस राज्य में राजनीति हो नहीं सकती है। ये बात नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। नहीं तो आप याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा क्या नहीं कहे, बाप दादा की संपत्ति से लेकर अब बेटे की कसम तक की बात हुई। और इतना अपमान, ये अपमान ही था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार इतना अपमान तो खैर सहने का सवाल ही नहीं उठता है। इतना अपमान भी उपेंद्र कुशवाहा कर दिया नीतीश कुमार का, बावजूद इसके आज भी नीतीश कुमार उनका, अब अगर सही शब्दों में कहिए और साफ सपाट बोला जाए तो चरण वंदन कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का चरण वंदन ही कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं तो यही नीतीश कुमार है जो पिछले 1 महीने में 3 बार औपचारिक तरीके से मीडिया के सामने इन्होंने कहा है कि उनको पार्टी छोड़कर जाना है, चले जाए। अगर आपको इतना ही टीस था उपेंद्र कुशवाहा से, आप उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते। आप एक चिट्ठी निकाल देते जिसमें आप कहते कि उपेंद्र कुशवाहा की जो प्राथमिकी सदस्यता है वो खत्म हो गई,
संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए थे, वहां से उनको आप हटा दिए होते। कोई एक्शन हुआ उनके ऊपर? ललन सिंह बोले भी एक बार, हो सकता है उसके बाद नीतीश कुमार ही बोले होंगे चुप रहने के लिए ललन सिंह को। क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा और कुछ करे ना करे, इतना तो पक्का है कि उपेंद्र कुशवाहा इनके हर विधानसभा सीट पर कम से कम 8 से 10 हजार वोट इनका काट देंगे, आराम से काट देंगे, उसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है। 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम इस बात को प्रमाणित करता है। तो क्या यही कारण है कि रिझाने का ये प्रयास चल रहा है? बिल्कुल वही कारण है। आप भी आदेश जी हमारे साथ गए थे उस दिन उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, जो हमने सुभाष सिंह कुशवाहा का इंटरव्यू किया था। हमारी उनसे 1 घंटे बातचीत हुई थी, आप भी उनसे बातचीत किए थे। क्या वो कह रहे थे? उनको कितना वोट आया था? पिपरा विधानसभा के साथ वो लड़े थे, 22,000 वोट लाए थे वो। अगर एक छोटी सी पार्टी रालोसपा 2020 में, और उसका एक प्रत्याशी सिर्फ AIMIM और BSP इनका गठबंधन में था, 22,000 वोट अगर ला रहा है, तो आप समझ रहे हैं 22,000 वोट तो तय कर देगा बहुत कुछ। अगर 50 विधानसभा पर उपेंद्र कुशवाहा अपने प्रत्याशी 2025 में फिर उतार दे, तो तेजस्वी और नीतीश कुमार का बंटाधार होना तय है। और तेजस्वी यादव को तो शायद नहीं भी होगा, क्योंकि कोई वोटर जाता भी नहीं है, वो या तो बीजेपी में जाता है या JDU में जाता है, पूरा साफ हो जाएगा JDU से वो वोट। लेकिन देखिए जो भी ताज़ा बयान आ रहा है कि अभी दोनों खबरें आई कि कार्य मंत्रणा समिति में इनको जगह दी जाएगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमें नीतीश से परेशानी नहीं है, परेशानी हमें तेजस्वी यादव से है। और इन्होंने ये मंच से ऐलान कर दिया कि ये 25 में तेजस्वी यादव को ही उत्तराधिकारी बना रहे हैं, और वो बनते हैं मुख्यमंत्री तो बिहार में फिर लालू राज आ जाएगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा। तो क्या वो सीधे गठबंधन और गठबंधन के डील पर आज भी हमला कर रहे हैं और आज भी उस पर कायम लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए एक अंग्रेजी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, और उसमें जो खबर छपी है वो हम बताएंगे। उस अंग्रेजी अखबार में हम नाम नहीं लेंगे, जो खबर छपी है, इंटरव्यू पूरा साक्षात्कार किया गया है, लंबा चौड़ा है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा यही कह रहे हैं कि जिस समता पार्टी का जन्म लालू प्रसाद यादव के राजनीति के खिलाफ हुआ, जंगल राज के खिलाफ हुआ, 90 के दौर में नक्सलियों के नरसंहार के खिलाफ हुआ, वो समता पार्टी आज जिसका रूप JDU है, वो आज जाकर उसी लालू प्रसाद यादव के गोदी में बैठ गई है और उन्हीं लालू प्रसाद यादव के बेटे को CM प्रोजेक्ट कर रही है। ये कैसे बचेगा हमको? ये कोई भी अति पिछड़ा हो या कोयरी हो या कुर्मी हो, उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं होगा। उस साक्षात्कार में साफ साफ कहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और नीतीश कुमार का देखिए इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। ये जो इनको बनाया गया है विधान परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य, जो इनको बनाया गया है, इसमें आपने नाम भी रखा कुछ लोगों का, इसमें सभी लोग हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। तो तेजस्वी यादव के समकक्ष आखिरकार नीतीश कुमार कैसे बैठाएंगे? देखिए ये तो पक्की तौर पर आप मान लीजिए कि जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को इस लायक भी अभी नहीं छोड़े हैं कि नीतीश कुमार कैबिनेट एक्सपेंशन पर कुछ बोल सके। कांग्रेस मंत्रालय, कांग्रेस में 2 मंत्री पद का जो मांग था, वो नीतीश कुमार थोड़े ठुकराए हैं, वो तो तेजस्वी यादव ठुकराए हैं, और उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं नीतीश कुमार। ये तो अब पूरा कांग्रेस इस पर हमला भी कर रहा है। आखिरकार वो नीतीश कुमार चाह कर भी उपेंद्र कुशवाहा को कैसे डिप्टी CM बनाएंगे? आप नीतीश कुमार की मजबूरी समझिए। जो तेजस्वी यादव मंत्री बनाने को तैयार नहीं है, उप मुख्यमंत्री का अपने बगल में कैसे उपेंद्र कुशवाहा को बैठाएंगे? और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा, आप एक बार नोटिस कीजिए, पूरा उनका जितना भी उन्होंने बाइट दिया, जितना भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, नीतीश कुमार के खिलाफ अब शब्द उन्होंने नहीं बोला है। वो एक हमेशा हर उनका कोई भी आप सुन लीजिए, हर जगह उपेंद्र कुशवाहा एक जगह सॉफ्ट रहे हैं, आदरणीय नेता नीतीश जी बोले हैं। क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि सिर्फ उनके और उप मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है वो तेजस्वी यादव है, वो नीतीश कुमार नहीं है। ये बात खूब अच्छे से पता है उपेंद्र कुशवाहा को। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए नीतीश कुमार जो है वो उनको इस सदस्य में आमंत्रित किए हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं भाई? तो इनमें संजय कुमार सिंह हैं, सुनील कुमार सिंह हैं, विरोधी दल के मुख्य सचेतक दिलीप कुमार जायसवाल हैं, अवधेश नारायण सिंह हैं, नवल किशोर यादव हैं, मतलब सभी गणमान्य लोग। तेजस्वी यादव भी है, खुद CM इसमें है। तो वो एक बगल में बैठाने का ये प्रयास किए हैं। लेकिन ये आप मान लीजिए आदेश कि इससे उपेंद्र कुशवाहा को ये जो एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो आदमी CM का सपना देख रहा है, त्रिवेणी संघ की बात हो रही है कि यादव बन गया, कुर्मी बन गया, कोई क्यों नहीं बना, वही विधान परिषद का सचेतक, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि एक तरफ तेजस्वी यादव आंख दिखा रहे हैं, उनके साथ साथ सुधाकर सिंह, पूरा कैडर आंख दिखा रहा है। दूसरी तरफ लवकुश समीकरण के जो सबसे बड़े आप कहिए कि मतलब
पुरोधा नीतीश कुमार मानते रहे हैं खुद को, उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो अब उनके खिलाफ आ गया है। तो नीतीश की स्थिति वही हो चुकी है बिहार में कि ना इधर के ना उधर के फंस चुके हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए ये सब पद जो है ना वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है, मानने वाले नहीं हो। फिर इस बार भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की तरह ये भी झुंझुना है क्या उनके लिए? ये तो बोल ही रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है तेजस्वी यादव अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। और सिर्फ मुझे नहीं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, अति पिछड़ा समाज को, कोयरी समाज को और कुर्मी समाज को। क्योंकि 90 के दौर में आप भले ही सवर्ण विरोधी तो सरकार रही या नहीं रही वो तो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अगर अति पिछड़ा की भी आप बात कर लीजिए, कोयरी कुर्मी की भी बात कर लीजिए, नीतीश कुमार के साथ ये जातियां क्यों जुड़ी? क्योंकि ये लोग लालू यादव की खिलाफत में रहे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आज भी आप सोशल मीडिया अगर आप खंगालिएगा आपके मित्र सूची में, आप देखिएगा कि वो लोग खुल कर लालू को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यादव वर्सेस कुर्मी तो बिहार में पिछले 30 साल चल रहा है। तो फिर होगा क्या? जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनको फिर से एक झुंझुना देने की कोशिश की जा रही है, वो संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन उनका अभी तक स्टैंड जो है तेजस्वी यादव को लेकर है, आरजेडी को लेकर है। तो फिर नीतीश कुमार इसको कैसे मैनेज करेंगे? उनको गठबंधन भी चलाना है, बीजेपी से कसम भी खा लिए हैं कि मर जाना पर पसंद है लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ते हैं तो उनका लौ कुछ समीकरण गबड़ा जाता है, पूरा उनका राजनीति ही से अधर में आ जाएगा। तो इसका क्या निदान क्या होगा? कैसे 19-20 तारीख को जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो बैठक बुलाई है वो भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन तय करेगा कि आगे बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का और इस लॉकुस का क्या होगा, क्या कैसे देख रहे हैं आगे क्या होगा इसका? नीतीश कुमार जब भी समस्या में पड़ते हैं वो यात्रा पर निकल जाते हैं। यात्रा भी तो खत्म होने वाला है, इसके बाद देश का यात्रा है, अभी तो देश की यात्रा पर ही निकलेंगे। तेजस्वी यादव तो फोटो क्यों डला है अरविंद केजरीवाल के साथ? तेजस्वी यादव जब फोटो डाले हेमंत सोरेन के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, वो इशारा कर रहे हैं कि चाचा जी अब निकलिए आप देश की यात्रा पर, बिहार हमको सौंपिए। और ये इस स्थिति में है नीतीश कुमार कि अभी ये कुछ नहीं कर सकते हैं, हर तरफ से ये फंसे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण हो, सुधाकर सिंह आज फिर हमला बोले हैं कि गुंडों की सरकार चल रही है बिहार में। सुधाकर सिंह का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ये। इधर तेजस्वी यादव अपना मनमानी किए जा रहे हैं, लालू यादव लौट रहे हैं बिहार। डीजीपी की नियुक्ति, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर वो नाराज हैं, कई मामलों पर नीतीश कुमार से खपा चल रहे हैं। तो देखिएगा लास्ट में होगा यही कि नीतीश कुमार निकल जाएंगे देश यात्रा पर, बिहार इसी तरह चलते रहेगा। और अगर तेजस्वी यादव एक्शन में आए, लालू जी एक्शन में आए, तो हो सकता है कि ये सरकार भी चला जाए, ये सरकार भी जा सकती है। तो अभी बिहार की राजनीति पर कोई टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा, फंसी हुई राजनीति है यहाँ पर। बीजेपी क्या करेगा? क्या वो सरकार को आरजेडी के हाथ में जाने देगा? इसी तरह राज्यपाल क्यों आए हैं, जो नए राज्यपाल आए हैं इनको क्यों भेजा गया बिहार? इस स्थिति को भांपते हुए दिल्ली ने आकलन किया कि भाई बिहार में अब मजबूत चाहिए गवर्नर, मजबूत राज्यपाल चाहिए। फागू चौहान से मामला संभल नहीं रहा था, इसलिए इनको भेजा गया, क्योंकि ये गोवा में मंत्री भी रहे हैं जो राज्यपाल हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, करीब 50 साल का इनका तजुर्बा है, स्पीकर रह चुके हैं, 50 साल का इनका राजनीतिक। सबसे बड़ी बात आरएसएस के मेंबर है, इसके हार्डकोर इनके डीएनए में आरएसएस है, इसीलिए इनको भेजा गया कि अगर उठा पटक, चूंकि उठा बदल होना ही होना है। अभी जो सीन चल रहा है, तेजस्वी कितना दिन इनको बर्दाश्त करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कितना दिन इनको बर्दाश्त करेंगे, इनको कितना लोग अभी कितना दिन बर्दाश्त करेगा? तो बिहार में अगर सत्ता पलट होगा या कोई उथल पुथल होता है तो वैसे में बीजेपी को अपना गवर्नर चाहिए था, इसलिए इनको भेजा गया है। इसलिए किसी तरह का हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, बस जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। उठापटक होने की संभावना है पूरा। और क्या लगता है गवर्नर रूल भी लगाने के फेर में बीजेपी है क्या? बीजेपी के पास संख्या से तो बहुमत है नहीं, बीजेपी के पास संख्या से बहुमत है नहीं। अब जदयू उनके साथ जाएगी नहीं, आरजेडी और कांग्रेस तो ऐसा है कि वो जा ही नहीं सकती है, तो और लेफ्ट जा ही नहीं सकता है, वो तो कभी संभव ही नहीं है बिहार में। तो क्या ऑप्शन बचता है बीजेपी के पास? राष्ट्रपति शासन, उसी के लिए राज्यपाल को भेजा गया है। और नीतीश कुमार अब फंस चुके हैं, दाव पिच इनका चल नहीं रहा है, ना इनका तेजस्वी सुन रहे हैं, ना इनका उपेंद्र कुशवाहा सुन रहे हैं, और बीजेपी तो नहीं सुन रही है। बजट सत्र को आप कैसे देखेंगे बिहार में? बजट सत्र जो कॉमन होगा, बजट सत्र जो चलता है बजट सत्र चलेगा, लेकिन बजट सत्र में भी इस बार देखिएगा विधान परिषद में उपेंद्र कुशवाहा आग उगलने जा रहे हैं, ये आप मानकर चलिए। उपेंद्र कुशवाहा साथ इस बार नहीं रहेंगे। भाई जो व्यक्ति पीसी कर करके माइक और मीडिया के सामने इतना बोल रहा है, उसको तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है विधान परिषद में। सुधाकर सिंह भी इस बार आग उगलेंगे। कई लोग होंगे जो नीतीश कुमार के ऊपर आग उगलने वाले हैं, और हो सकता है नीतीश कुमार फिर आपा खो दे, फिर गुस्सा हो जाए, फिर बमक जाए। ये सब होगा अभी बिहार में।
तो बिहार में बहुत कुछ होगा। राजनीतिक उथल पुथल हो भी सकता है, गवर्नर रूल भी हो सकता है, ये सब तो कयास है, लेकिन बजट में हंगामा होगा ये तो तय है। क्योंकि जिस तरह का रुख जो है महागठबंधन के कुछ नेता अपनाए हुए हैं, जदयू के कुछ नेता अपनाए हुए हैं, और बीजेपी तो खैर शाश्वत दुश्मन है ही, राजनीतिक रूप से दुश्मन है ही नीतीश कुमार और आरजेडी का। तो बिहार में अभी भले ही शांति छाया हो, यात्रा पर नीतीश कुमार हो, लेकिन आने वाले समय में कहें तो फरवरी के अंतिम तक बिहार में काफ़ी बयानबाजी तेज होगा, और हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बार भी विधानसभा या विधान परिषद में आग बबूला हो, नाराज़ हो और सुर्खियां फिर से बने। देखिए कैसे इस मुसीबत को नीतीश कुमार टालते हैं, और कैसे अपनी जो सरकार को है या फिर जो भविष्य को लेकर जो इरादे हैं प्रधानमंत्री बनने का, उसको कैसे पूरा करते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।